हालांकि जिस बात ने हर किसी को हैरान किया वो थी शूटआउट के रिक्रिएशन की टाइमिंग। आमतौर पर ऐसे किसी भी वारदात को रिक्रिएट करने के दौरान वारदात के होने के समय पर बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि मौके पर मौजूद रोशनी और हालात के मुताबिक वारदात को समझा जा सके। जबकि रात के अंधेरे में करीब 10:30 बजे हुई इस वारदात को यूपी पुलिस के एक्सपर्ट्स ने दोपहर को 3 बजे ही रिक्रिएट कर डाला। दोपहर के 3 बजे कड़ी धूप के बीच पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उस बात को कैसे समझा होगा, ये या तो खुद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बता सकते हैं या फिर ऊपर वाला। यूपी पुलिस की एसआईटी ने फिलहाल अतीक और अशरफ के कत्ल के आरोपी शूटर्स को 4 दिनों के लिए रिमांड पर ले रखा है और इस दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस को पता चला है कि शूटर्स ने अतीक और अशरफ को बेशक 15 अप्रैल के रोज निशाना बनाया, लेकिन अगर हालात उनके मन मुताबिक होते तो उन्होंने एक रोज पहले यानी 14 अप्रैल को ही दोनों भाइयों की हत्या कर दी होती। शूटर्स ने पूछताछ में बताया है कि 14 अप्रैल को वो तीनों सीजेएम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जहां अतीक और अशरफ को पेश किया जा रहा था, लेकिन वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने की वजह से उन्होंने अतीक और अशरफ पर हमला करने का इरादा टाल दिया और नए मौके की तलाश करने लगे। अगला मौका उन्हें अगले ही दिन तब मिल गया जब पुलिस दोनों भाइयों को मेडिकल जांच के लिए कॉलमिन अस्पताल लेकर पहुंची। असल में इन आरोपियों को अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए लाए जाने की बात पता चल चुकी थी। हालांकि शूटर्स को बिल्कुल सही टाइमिंग और हालात से जुड़ी ये बातें कैसे पता चली, फिलहाल इसके जवाब का इंतजार है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी तरफ से 2 जिगाना पिस्टल का रहस्य भी पुलिस के सामने खोल दिया है, लेकिन उनके जवाब ने पुलिस के लिए नई उलझने पैदा कर दी। आरोपी मोहित सिंह उर्फ सन्नी ने बताया है कि उसे जिगाना पिस्टल दिल्ली के गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी ने दी थी। वही गोगी जिसकी दिसंबर 2021 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी। जबकि अरुण मौर्य ने कहा है कि उसे पानीपत के एक दोस्त ने ये पिस्टल दी थी। सनी ने बताया है कि उसने गोगी से उसी साल यानी 2021 में ही मई के महीने में मुलाकात की थी, लेकिन फिर सवाल यह है कि गोगी ने करीब 7 लाख रुपए की कीमत वाला इतना महंगा हथियार सनी को क्यों दिया? आखिर तब गोगी का इरादा क्या था? क्या जिगाना पिस्टल को लेकर सन्नी सच बोल रहा है या फिर गोगी की थ्योरी से मामले की जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अब न तो गोगी जिंदा है और न ही सन्नी के उससे मिलने और न मिलने की बात को पूरी तरह से वेरीफाई किया जा सकता है। हालांकि उन दिनों दिल्ली में उसके होने और न होने को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के जरिए जरूर जांचा जा सकता है, वो भी तब जब सन्नी के पास उन दिनों मोबाइल फोन हो, यानी सच के सामने आने में ढेर सारे किंतु परंतु मौजूद हैं। पुलिस की अब तक की छानबीन में मोहित उर्फ सन्नी सिंह ने ही इस वारदात की प्लानिंग तैयार करने की बात कही। उसने कहा है कि उसी ने अपने साथी लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य को इस काम के लिए राजी किया था। पूछताछ में उसने किसी के इशारे पर इस वारदात को अंजाम देने की बात से इनकार किया। साथ ही ये भी कहा कि वो खुद ही एक डॉन है। हालांकि उसने इतना जरूर कहा कि उसके जेल में रहने के दौरान गैंगस्टर सुंदर भाटी से रिश्ते थे, जबकि उसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अच्छा लगता है और वो उसकी तरह बनना चाहता है। इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला है कि सनी ने करीब हफ्ते भर पहले हमीरपुर जिले के अपने गांव में अपने कुछ दोस्तों से ये कहा था कि वो एक बड़ा कांड करने जा रहा है, जिसके बाद उसकी चर्चा पूरे देश में होगी। जाहिर है इसका मतलब सन्नी ने करीब हफ्ते भर पहले ही ये तय कर लिया था कि वो अतीक और अशरफ की हत्या करेगा। उधर बांदा में पुलिस ने लवलेश के जानने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कथित तौर पर उसे नकली पत्रकार बनने की ट्रेनिंग दी थी, यानी उसे बताया था कि पत्रकार कैसे कैमरा, माइक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये तीनों किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हैं या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस उनसे इस मामले से जुड़ी बाकी बातों का पता लगाने और पूछताछ में सामने आई बातों की सच्चाई जानने के लिए रिमांड के बाद उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट करवाने की भी कोशिश करेगी। अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारों ने पुलिस की पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे करे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई हैं जिस पर पुलिस का विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये तीनों हत्यारे अतीक और अशरफ को 14 अप्रैल यानी एक दिन घटना के पहले मारने आए थे, लेकिन सुरक्षा का भारी बल देखते हुए वहां से वापस लौट गए। ठीक एक दिन बाद फिर आए और मौका पाते ही इस घटना को अंजाम दे दिया।
आपको बता दें कि पूछताछ में इन तीनों शूटरों ने इस पूरी घटना के पीछे किसी भी हैंडलर या सिंडिकेट के होने से मना किया है, जिस पर पुलिस का विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस इनकी कस्टडी खत्म होते ही नार्को टेस्ट के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है, जिसके बाद पुलिस को उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बात न्यायिक जांच की। यूपी पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 2 एसआईटी का गठन तो किया ही है। इसके अलावा यूपी सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का भी गठन कर दिया है। इसके लिए गठित आयोग की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी कर रहे हैं। गुरुवार को जस्टिस त्रिपाठी ने सीनियर अधिकारियों से प्रयागराज में मुलाकात की और फिर मौके का मुआयना किया। इस आयोग में जस्टिस त्रिपाठी के अलावा रिटायर्ड आईपीएस सुबेश कुमार सिंह और रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार सोनी भी शामिल हैं। सिमर चावला और समर्थ श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।